मायके से अच्छा ससुराल। मोना, तुम दिन रात सोती रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। ये लो, कपड़े अभी धोने हैं। लेकिन भाभी, ये कपड़े तो मैंने कल ही धोए हैं। मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। अरे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनेगी? शादी करके पराए घर ही तो जाना है। घर के काम सीखेगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। बेचारी मोना, कॉलेज नहीं जाती और धुले हुए कपड़े दोबारा धोती है। मोना के माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। मोना अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। उसके भाई और भाभी का बर्ताव उसके साथ कुछ ठीक नहीं था। अगले दिन मोना कॉलेज चली जाती है। वहाँ उसका दोस्त आयुष उससे कहता है, हाय मोना, कैसी हो? तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? बस ऐसे ही, कल घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या तुम्हारी भाभी ने नहीं आने दिया? हाँ, भाभी ने ही नहीं आने दिया। मेरे एग्जाम सर पर आ रहे और भाभी मुझे पढ़ने लिखने ही नहीं देती। नए नए तरीके ढूंढती रहती है मुझे बिजी रखने की। तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहती? भैया से कहने का कोई फायदा नहीं है। वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। जब भैया की शादी नहीं हुई थी तब वो मुझे बहुत प्यार करते थे, पर शादी होने के बाद वो पूरे बदल गए हैं। इतने में बेल बजती है। शकुंतला मैम का लेक्चर शुरू होने वाला है, जल्दी चलो वरना उनका बर्ताव हमारी तरफ बुरा हो जाएगा। मोना और आयुष हंसने लगते हैं। आयुष मोना का अच्छा दोस्त है। आयुष मोना से बहुत प्यार करता है, लेकिन मोना इस बारे में कुछ नहीं जानती। एक दिन आयुष उसे उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। मोना, ये कोई समय है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म वरम बची है या नहीं? भाभी, बस 1 घंटा ही तो लेट आई हूँ। आप तो ऐसे पूछ रही हो जैसे 4 दिन से गायब हूँ। अगर आज 1 घंटा लेट होने का कारण नहीं पूछा ना, तो कल से 4-4 दिन भी गायब होने लगोगी। इसलिए पूछ रही हूँ। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से एग्जाम शुरू है, इसलिए लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी। घर पर तो आप पढ़ने नहीं देती, जब देखो तब काम में लगा कर रखती हो। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया? वो मेरे साथ ही पढ़ता है। आज लेट हो गया था इसलिए वो घर छोड़ने आ गया। आजकल तुम बहुत हवा में उड़ रही हो ना। आज लड़के के साथ घर आई हो, कल किसी से शादी करके घर आ जाओगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी। मोना अपनी भाभी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रुचि तो अपने पति को भी मोना के खिलाफ भड़काती रहती है। अगली सुबह मोना तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी कि तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है, रुको मोना, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे। लेकिन क्यों भैया, आज मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, घर बैठो अब। इससे पहले कि तुम हमारे चेहरे पर कालिक पोतो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। क्या शादी? नहीं भैया, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। मोना, तुम्हें पता है ना, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। शाम को तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। मोना अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वहाँ कॉलेज में आयुष इस बात से परेशान होता है कि मोना एग्जाम देने क्यों नहीं आई, और इस वजह से वो खुद भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाता। आयुष की दोस्त मानसी उससे पूछती है, आयुष, पागल हो गए हो क्या? तुम कॉलेज में आए हो फिर भी तुमने एग्जाम नहीं दिया। मानसी यार,
आज मोना कॉलेज नहीं आई। मैं उसके घर जा नहीं सकता। क्या तुम उसके घर जाकर पता लगा सकती हो कि वो आज क्यों नहीं आई? हाँ हाँ, चली जाऊंगी मैं। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम मोना से इतना प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? अब बता दूंगा। सुनो, और तुम उसे ये भी बताना कि वो कल मुझे मंदिर में आकर मिले। और ये मत बताना कि मैंने आज एग्ज़ाम नहीं दिया, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मानसी मोना के घर जाती है और उसे सारी बात बता देती है। अगले दिन मोना आयुष से मंदिर में मिलती है और जोर जोर से रोने लगती है। आयुष, मेरे भैया भाभी मेरी शादी किसी अधेड़ उम्र के आदमी से करवा रहे। वो एकदम गंवार है और मुझे शादी के बाद गांव में रहना पड़ेगा। उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी पक्का करवा दिया है। मोना, तुम परेशान मत हो। मानसी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस समस्या से निकलने का तुम्हारे पास एक रास्ता है। तुम अपने भाई भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा भाई के अलावा कोई नहीं है। तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आयुष, तुम्हारे घर पर इस तरह से रहना लोग क्या कहेंगे? तुम अपनी मम्मी पापा से क्या कहोगे? नहीं, ये ठीक नहीं है। मोना, हम मंदिर में खड़े हैं, इसलिए अब मैं तुमसे जो भी बात करूंगा तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। मोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मोना आयुष के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाती है। मोना कुछ कह पाती इसके पहले ही आयुष ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। आयुष की बातों में मोना को सच्चाई दिखी, इसलिए इसके बाद मोना और आयुष ने पूरे रस्मों रिवाजों के साथ मंदिर में शादी कर ली। आयुष के साथ जब मोना अपने भैया भाभी के घर पहुंची, तब रुचि ने उसे देखकर माथा पीट लिया। हे राम, ये क्या कर लिया इस लड़की ने? सारे खानदान का मुंह काला कर दिया। मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली तो आपके खानदान का मुंह काला हो गया, और आप उस गंवार अधेड़ उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी करवा देते तो आपके खानदान का मुंह गोरा हो जाता। मोना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। निकल जाओ इस घर से और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई। मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी जिस दिन भाभी आपकी जिंदगी में आई थी। बस ये बात कहने में कई साल लग गए। इसके बाद आयुष मोना को अपने घर ले जाता है। रास्ते में मोना आयुष से पूछती है, आयुष, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा हमारे रिश्ते का स्वीकार करेंगे या नहीं? आयुष मोना की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने घर की तरफ चल देता है। आयुष मोना को लेकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उन दोनों पर फूलों की वर्षा की जाती है। मोना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या है आयुष? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आयुष की माँ ने मोना का गृह प्रवेश करवाया और सब लोगों ने उसे बहुत सारे तोहफे दिए। ये सब होने के बाद मोना ने आयुष से पूछा, आयुष, अब तो बता दो, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने और तुम्हारे बारे में पहले ही मेरे मम्मी पापा को बता दिया था। उन्होंने ही मुझसे कहा कि आज ही मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें अपने घर ले आऊं। इसलिए मम्मी पापा सुबह से हमारे स्वागत की तैयारी में लगे हैं। सारे रिश्तेदारों को बुलाया, घर को दुल्हन की तरह सजाया और हमारे लिए तोहफे लाए। आयुष, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं, हमारे मम्मी पापा बोलो। आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा है। इस तरह आयुष और मोना की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।